इन लोगों को उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देने की जरूरत है। आज की लाइव प्रश्नोत्तरी में एक महिला ने कहा, गुरुजी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर गुरुजी ने जो कहा सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर को मौका मिले। सर राधे राधे। सर जी मैं आपको सर ही बोलती हूँ। हाँ जी सॉरी महाराज जी। मैया जी राधे राधे। राधे राधे। आप कैसे हैं? कृपा है जी सर मैं कल की आई हूँ आपसे। आप नहीं कल मिले, मैं बहुत रोए। कल पूरा दिन नहीं कुछ खाया। खाए नहीं? मैंने कुछ कल नहीं पूरा दिन खाया। कुछ खाए नहीं कल? कल तो एकादशी थी, कैसे खाओगी? नहीं मालूम, प्रसाद खाते वो भी नहीं मैंने खाया। मैं रोते रह कि आपसे बात नहीं हो पाई थी सर। चलो अब बताओ सर। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब चारों धाम की यात्रा करते हैं तो मतलब दोनों आदमी कर सकते हैं कि अकेले कर सकते हैं? दोनों आदमी कौन कौन? मतलब पति पत्नी। अच्छा कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते? ऐसा रहता सर, मैं अकेले जाती हूँ अधिकतर। पति को नहीं ले जाती हो? नहीं वो उन्हें टाइम ही नहीं मिलता सर। क्या करते हैं पति? अब वो जॉब करते हैं। आप नहीं करती हो? नहीं मैं नहीं करती, मैं सर वीडियो बनाती हूँ। वीडियो? जी हाँ। जा के वीडियो? अच्छा तीर्थों में तुम्हें वीडियो बनाती हो जा के? हाँ फेसबुक पे यूट्यूब पे सब पे बनाती हूँ सर। आजकल अच्छा माताएं भी वीडियो बनाने में लगी हैं। हाँ तो सर मेरा यही क्वेश्चन है कि मैं तो वीडियो बना से कुछ पैसे ऐसे कमाती हो? सर अभी तक तो नहीं आए हैं, पर हमारी आखिरी चाहती कि हम आपसे बात कर लूँ। ठीक है। सर मैं सच बता रही, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, अपना गुरु मानती हूँ। 2017 से आपकी कथा सुनती हूँ। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ सर। ठीक है, मैं आपका बेटा हूँ इसलिए मेरी माँ हो, खूब प्यार करो और अपने पति से भी बहुत प्यार करना। नहीं मैं सर गुरु के रूप में आपको प्यार करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये नहीं कहती मैं भगवान आपको सुखी रखें। तो वीडियो बनाती हो तीर्थों में जा जाके? हाँ मैं चारों धाम यात्रा। तो पति रोकते नहीं है? नहीं वो नहीं रोकते, वे कहते हैं कि आपको मन है घूमने का तो आप चली जाओ। बढ़िया, अच्छे पति हैं। हाँ नहीं तो अगले जन्म में भी ऐसी कुछ पति चाहती हो? नहीं मैं तो 7 जन्म सर चाहती हूँ। ऐसे पति 7 जन्म में? 7 जन्म। तो 7 जन्म में आप स्त्री ही बनोगी, पुरुष बनने का मन नहीं करता? जैसी प्रभु की इच्छा होगी। अगले जन्म में आप पुरुष बन जाओ, वो पत्नी बने, फिर वो वीडियो बनाए और आप काम करो। सर राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं निवेदिता आसाम से आई हूँ गुरुजी। मैं भजन गाती हूँ, अगर आपकी अनुमति हो मैं तो 2 कली गाना गाओ, 2 लाइन सुनाओ। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में। वाह बहुत सुंदर, खुश रहिए। संगीत सीखती हैं आप? संगीत सीखा करिए। सीखते हैं? नहीं संगीत सीखो, आप बढ़िया गाती हो। खुश रहिए, अभी अंदर बात करेंगे। सही है, सीखा करो संगीत, बहुत अच्छा आप गाती हो। इसी क्षेत्र में भी आगे बढ़ना, ये भी आपके जीवन में आपको आगे ले जा सकता है टैलेंट। जी महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मेरी माँ और मेरे पापा हैं, वो एक घर पे मंदिर बनवाए हैं, वहाँ लड्डू गोपाल को भी रखे हैं और एक बड़े वाले भगवान भी हैं। लड्डू गोपाल को तो रोज नहलाते हैं, लेकिन जो बड़े वाले भगवान को रोज नहलाया जाता है कि नहीं? बड़े भगवान मतलब कितने बड़े हैं? 2.25 फीट के हैं मतलब। हाँ तो छोटे गोपाल जी को नहवा उनको रोज नहलाते हैं, बड़े वाले को भी नहलाते हैं। भगवान के ना कपड़ा गीला करके चरणों को केवल कपड़े से पोंछ दो, वो स्नान हो जाता है। जी गुरु जी राधे राधे। महाराज जी हम भी थोड़ा बात करेंगे, कर लीजिए। करा ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। राधे राधे महाराज। हाँ जी सही। राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा प्रश्न ये है, जो ये माता जी अभी बोल रही थी कि मेरे पुत्र ऐसे करते हैं मांस मदिरा खाते हैं, तो जैसे हम कहते हैं कि भगवान सबको जो बुरे कर्म करते हैं उनको उनका मतलब मिलता ही है,
जो बुरा फल होता है, लेकिन हम वो अगले जन्म में किसने देखा, अगले जन्म में जो हम देखते हैं कि जो बुरा करते हैं वो को बड़ फूल रहे हैं, जो भगवान को मानते हैं, सही कर्म करते हैं, उनको तकलीफें आती रहती हैं। तो इसकी क्या डेफिनेशन है? अच्छा ये बताओ, सही कहा। पांडवों ने सदा अच्छा काम किया कि बुरा किया? अच्छा ही किया था। लेकिन पांडवों को भी 12 साल के लिए वनवास जाना पड़ा। हाँ जी। और कौरवों ने अच्छा काम किया कि बुरा किया? बुरा। तो बुरा करने के बाद उनका सत्यानाश हुआ कि नहीं, सर्वनाश? दोस्तों वीडियो में अंत तक जुड़े रहे। पर हुआ या नहीं? जैसे हमारी पहले हम जो पूछ रहे हैं बताइए। हाँ जी। सर्वनाश हुआ? हाँ जी। ऐसा है ना, आपको ऐसा लगता है कि बुरा करने वाला तरक्की कर रहा है? हाँ जी। बुरा करने वाला तरक्की कुछ दिन करेगा। जब दुर्योधन ने पांडवों का धन हड़पा, द्रौपदी के कपड़े उतारे, उसके बाद वो 12 साल तक तो बहुत तरक्की किया। पांडवों का भी धन हड़प लिया, आपका अपना भी धन था, बोला सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, घमंड भी आया। लेकिन बेटा बेईमानी जो है, गलत जो है, वो एक ना एक दिन सामने ही, और देर न लगेगी, अधिक से अधिक गलत काम का परिणाम 10 से 12 साल में मिल जाता है। जय श्री राम। और लेट होगा 15 साल में मिल जाएगा। लेकिन जो सही चलेगा उसे थोड़ा तकलीफ हो सकती है, जैसे पांडवों को हुई। लेकिन जब सत्य को नहीं छोड़ा तो अंत में श्री कृष्ण ने उन्हीं पांडवों का सपोर्ट किया, उन्हीं का साथ दिया। हाँ। थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, परिणाम अच्छे को अच्छा ही मिलेगा। बुरे व्यक्ति को कभी अच्छा नहीं हो सकता, कुछ दिन के लिए अच्छा हो सकता, कुछ वर्षों के लिए हो सकता। यदि 2-4 वर्षों के लिए मौज मस्ती करनी है तो बुरा काम कर लो, और सदा आनंद से रहना है तो सदा अच्छा काम करना, क्योंकि बुराई की एक्सपायरी होती है, सच्चाई की एक्सपायरी नहीं होती। धन्यवाद बेटा। खुश रहिए। सही। राधे राधे बेटा। जी मैया। उत्तम मति। मैं जगदलपुर छत्तीसगढ़ से सही आई कहा। हूँ। जी। दमयंती पानीग्राही है मेरा नाम। और मेरे बेटा लोग 2 हैं। सही। और दोनों बेटा शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, बहुत सारा खाते हैं, और मेरे को ना कुछ बोलने से मारते हैं। बेटा? बेटा लोग दोनों। तो आया बेटा? बेटा नहीं आया है, नाती को लाई हूँ। नाती मेरे साथ रहता है, दोनों नाता नाती को मैं पाल पोस के बड़े की हूँ। तो बेटा काहे मारता है आपको? शराब पी के मैं कुछ बोलती हूँ, करोड़ों रुपए का संपत्ति को बेच चुके, इसीलिए मैं लोग को बोलती हूँ बर्बाद मत करो। तुम्हारे दोनों बेटा लोग का, एक बेटा छोटा बेटा का बेटा है, नाती है, ये 2 भाई बहन है। तो आप अपने पिताजी को समझाते नहीं हो बेटा? राधे राधे जरूर लिख दीजिए। जाते हैं गुरुजी, लेकिन वो समझने के नाम ही नहीं लेते। आप ले आना, हम बात करेंगे उनसे। इसलिए तो मैं लाई हूँ बेटा कि ये लाए, आप समझा दो। मैं इनको तो समझा ही दूंगा, लेकिन इनके जो शराब पीते जो बीमार है वो आए, उसको ना समझाऊं। जी, मैं दोनों बेटा को भेजूंगी इसके साथ। उनको उन भेजना। लोग को अच्छा से समझाओ। बिल्कुल। 3 बार भेज चुकी वहाँ नागपुर में, 2 लाख खर्चा करके नशा मुक्ति केंद्र में, फिर जाके पी लिया, और घर का पूरा बर्बाद कर दिया, दौलत, धन दौलत को। अभी जितना भी है अभी मेरे पास है, तो मेरे को पैसा मांगते हैं और मेरे नाम कर दे बोलते हैं और मारते हैं मेरे को। नहीं, अभी इनके नाम बिल्कुल ना करना, ये तो सब पी जाएंगे शराब। मैं छुप छुप के रहती हूँ, अलग बना के खाती हूँ, एक कमरा में जहर भी दे दूंगे बोल के इसके पास बोले थे। आप अपने आप को संभालना, और बेटा आप ख्याल रखना अपनी दादी का। इसके पास बोल दिए कि ये बताया मेरे को, जहर देंगे दादी तेरे को और मार डालेंगे और पूरा धन दौलत को बेच के खाएंगे, पिताजी बता रहे थे बोल के ऐसे बोला। बेटा समझाना अपने पिता को। हैं 2 बहू अलग बना खा रहे हैं, अलग अलग। एक जगदलपुर में क्वार्टर में रहती है, एक घर में रहती है, इसके मम्मी अलग बना खाती है, मैं अलग बना खाती हूँ, दोनों बेटा अलग बना के खाते हैं। तो बड़ा गलत हो रहा है। घर में पूरा बिखर गए हैं सब। मैं 10 साल से मैं विधवा हूँ, मेरे पति को भी उन्हीं लोग मार डाले, मतलब टेंशन दे दे के। मेरे पति खत्म हो गए 50-55 साल में, 10 साल 12 साल हो गया, और बहुत घर में कलेश हो गया है। सत्संग से जोड़ना सब सही होगा, सत्संग करेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे तो अच्छा होगा। सही कहा। गुरुजी राधे राधे जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं एमपी से हूँ, दंदरगांव के पास मेरा गांव है। हाँ, 2018 से आपसे जुड़ा हूँ, और मैं अपने युवाओं को बताना चाहूँगा जो आपसे जुड़े हैं वो अनुभव मेरे पास है। 2021 में मैं आपसे गुरु मंत्र लेके गया था,
और बिहारी जी की कृपा से और आपके आशीर्वाद से मैं मुंबई में मैं काम करता हूँ, पानीपुरी का मैं काम करता हूँ आपके आशीर्वाद से। तो रोज का नियम है मेरा कि 20 रुपये इसमें डालता हूँ, और कोई विशेष दिन रहता है ऐसा तो 50 भी 100 भी, ऐसा एकादशी है, कभी अच्छा दिन है तो मतलब तो ये पानी पूरी बेच करके भी थोड़ा थोड़ा पैसा बचाए, और देखो आज ये वृद्ध माताओं की सेवा के लिए, यहाँ की सेवा के लिए लेके आए। ऐसा बार 3 बार आ चुका है, लेकिन आपसे बात नहीं हो पाया। इनको भी देखे गया लेकिन आपसे बात नहीं हो पाया, अभी बात हो पाया। खुश रहिए। हाँ। गुरु जी मेरा आपको देना चाहता हूँ, बिल्कुल दे दीजिए। और आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। खुश रहिए, सुखी रहिए। गुरु जी एक पर्सनल बात है, मैं माइक पे मैं नहीं बता रहा हूँ, वो मेरा जीवन का थोड़ा बात है आपसे। अभी अंदर मिलेंगे तो बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक, बस यही इच्छा है। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। मैं निवेदिता आसाम से आई हूँ। गुरु जी मैं भजन गाती हूँ, अगर आपकी अनुमति हो मतलब 2 कली गाना चाहूँ। गाओ, 2 लाइन सुनाओ। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जो प्रेम गली में जय श्री राधे आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में। वाह, बहुत सुंदर। खुश रहिए। संगीत सीखते हैं आप? संगीत सीखा करिए। सीखते हैं? नहीं, संगीत सीखो, आप बढ़िया गाती हो। बिल्कुल। खुश रहिए, अभी अंदर बात करेंगे। सही है, सीखा करो संगीत, बहुत अच्छा आप गाती हो। इसी क्षेत्र में भी आगे बढ़ना, ये भी आपके जीवन में आपको आगे ले जा सकता है। टैलेंट। राधे राधे राधे। बहुत ही अच्छी प्रश्नोत्तरी चल रही है। महाराज जी राधे राधे। मैं संदीप, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आया हूँ, और इस्कॉन बिलासपुर से आया हूँ मैं, और आपका प्रोग्राम रेगुलर देखता हूँ। यहाँ पे पहली बार आके यहाँ पे आश्रम भी घूमने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। और 8 दिन की यात्रा है हमारी। मैं परसों भी आया था, मौका नहीं मिल पाया आपसे बात करने का, और आज भी आपको साक्षात देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। राधे राधे। मेरा प्रश्न है कि मेरे पिताजी महाराज जी 94 साल के हैं, और मैं चाहता हूँ कि उनकी भगवत प्राप्ति हो, कुछ उसका उपाय बताए। वो हम इस्कॉन से जुड़े हैं तो उनको माला करना भी सिखा दिए हैं। तो 94 साल की उम्र में माला करना आप सीखे हैं? पिताजी मेरे पिताजी वो सीख लिए हैं जी। आप सीख गए? हाँ, सीख गए हैं। वो 8 माला डेली करते हैं, 16। तो आप करते हैं? पहले नहीं करते थे? नहीं, मैं 2 साल से इस्कॉन से जुड़ा हूँ, मैं तो 8 माला करता हूँ। मेरे पिताजी भी 16 माला या 8 माला रेगुलर करते हैं वो। ठीक है, अच्छा है। तो हम चाहते हैं कि उनकी भगवत प्राप्ति कैसे हो। आप भगवान का चिंतन करिए, नाम जप करिए, भगवान से प्रेम करिए। भगवत प्राप्ति का यही मूल मंत्र है, प्रेम। प्रेम करिए बस। प्रेम कैसे? जैसे कि माँ बेटे से करती है, भाई भाई से प्रेम करता है, ऐसी प्रेम हो भक्त का भगवान से। यही है भगवत प्राप्ति का मूल मंत्र। राम ही केवल प्रेम प्यारा। चलो, तो पिताजी के हो जाएगा वैसे? हाँ, अब पिताजी को बोलना भगवान का नाम जपें, समर्पण करें भगवान में बस। और महाराज जी जैसे जो गांव में, जो छोटे छोटे गांव में जो लोग टोना टोटका वाले जो बोलते हैं कि जैसे किसी को आरोप प्रत्यारोप लगाना, एक ही साथ रहना, खाना पीना, और बाद में उन्हीं पर लांछन लगा देना कि इन्होंने टोना कर दिया, और उनके 2 महीने घर जाने के बाद घर पे जाकर डेली सेवा करिए। बूढ़ी माँ 70 साल की, तब तक लाभ उठा रहे हैं, और वहाँ से जाने के बाद 2 महीने बाद बोले कि इनके आने से 2 महीने बाद इनकी पत्नी नाचने लगी। मतलब कुछ ना कुछ उस टाइप का। तो उसमें क्या ये सत्य है या मतलब ये सब भ्रम है? ये टोना टोटका करते तो हैं लोग, लेकिन उससे कुछ होता नहीं। नहीं, जैसे किसी पर बेवजह आरोप लगाने लगे, जैसे मेरी माँ लोग जिंदगी भर उस पर आरोप लगाते रहे। कौन लगाता रहा आरोप? अपने घर के लोग जो अड़ोसी। क्या आरोप लगाते रहे? मतलब मेरे पिताजी मतलब सबको सब कुछ दिए, एवरीथिंग दिए जो उनके पास संभव था, खाने पीने को। जैसे मेरी माँ उनके यहाँ जैसे कुछ सिलने के लिए भी चली गई, सारा सुविधा भी ले लिया, उनके बेटे की शादी भी कराई, दुकान अपने बेटे के पान की खुलाई, उनके लिए सब कुछ कराए। कोई बात नहीं, अब तो उम्र हो गई है, अब भगवान में लगो।
क्या किसने कहा, क्या कहते हैं, छोड़ो सब प्रपंच। तो महाराज जी जैसे हम माला करते तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। हाँ तो माला से तो मन शांत और ये होता है। अच्छी बात है, क्रोध भी धीरे धीरे खत्म होता है। जैसे अभी बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रति अत्याचार हुआ, तो जितने भी हमारे साधु महात्मा है वो तो बेचारे अपना चैंटिंग करे, भगवान का नाम भजन करे, उन पे इस तरीके के आरोप होते जा रहे हैं। अगर यही मैं कभी कभी सोचा कि मेरे यहाँ हो, हम भी चैंटिंग करें, जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं सारे लोग अच्छे बनते जाए, चैंटिंग करते जाए, हम तो शांत होते जाएंगे और वो लोग तो उग्र होते जाएंगे। अति उत्तम। देखो माला जपने का मतलब ये नहीं है कि भाला चलाना भूल जाओ। माला जपो पर दूसरा हाथ खाली है भाले के लिए। माला से दुनिया ना माला से मन शांत होता है। आतंकियों को शांत करने के लिए भाला चाहिए, माला नहीं। इसलिए माला जपो पर भाला चलाना ना भूलो, क्योंकि तुम्हारी बहन बेटियों पर संकट आएगा तो माला से ना तुम उबार पाओगे। भगवान खुद कहते हैं अर्जुन, भगवान कृष्ण तो साथ थे ना, अर्जुन को महाभारत लड़ने की क्या जरूरत थी, बिना लड़े जिता देते ना। नहीं, मैं जिताऊंगा तुझे ही, पर लड़ना तुझे पड़ेगा, पहले तू कर्म कर। बैठे बैठे तो अर्जुन को भी ना मिला कुछ, इसलिए माला जपना है, अच्छी बात है, जय श्री लेकिन राम। भाला चलाना भूलना नहीं है, जंग ना लग जाए तुम्हारे भाले में। इसलिए माला और भाला दोनों सजा के रखो। अति उत्तम। एक मंदिर माला का हो तो एक मंदिर भाला का हो। सवेरे माला, दोपहर को भाला, जब जरूरत पड़ जाए। नहीं तो तुम्हारी बेटियां बर्बाद हो जाएंगी, तुम्हारी बेटियों को लूट लेंगे जैसे बांग्लादेश में हुआ। इसलिए तलवारों को धार देते रहना जरूरी है। महाराज जी एक छोटा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं आपके पास, सबका आप इतने अच्छे से उत्तर देते हैं कि जो बाहर में कहीं भी रोज सारे लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। लेकिन जैसे उसमें बेतुके भी प्रश्न होते हैं जो अच्छा नहीं, मतलब भागवतिक प्रश्न हो तो और समय भी बचेगा। सही है। और राधे राधे गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरे 3 प्रश्न हैं। अच्छा। पहला प्रश्न, मैं गोवर्धन परिक्रमा करते करते वहाँ पे गिरिराज गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे सब लोग दूध चढ़ा रहे थे। तो गुरुजी वो सारा दूध तो नाली में ही जा रहा है, तो वो एक तरीके से वेस्ट नहीं हो रहा है? बेटा सही, यहाँ आपने सबको भोजन करते हुए देखा हाँ गौरी जी। गोपाल में? हाँ जी। यहाँ कुछ वेस्ट दिखा? हाँ नहीं। यहाँ वेस्ट नहीं है ना? नहीं। ऐसा है कि कोई भक्त जी जब भगवान को पुष्प चढ़ाता है या कोई वस्तु सही कहा। चढ़ाता है तो पुष्प चढ़ाने के बाद क्या हुआ उसका, वो तो जब उतारा जाएगा तो वो तो आप सामान्य दृष्टि से यही लगेगा ये तो वेस्ट है। हाँ जी। लेकिन ये बताओ कि गाय का जो दूध है जी यदि वो भगवान गिरिराज जी में चढ़ाया जाए तो हमने तो भाव से चढ़ाया ना, भगवान जय श्री को राधे। पिलाया। क्योंकि बेटा प्रहलाद जी ने कहा किस खंबे पे भगवान है, तो खंबे से भगवान प्रकट हुए कि नहीं? हुए। प्रहलाद जी के लिए जी। कौन से भगवान प्रकट हुए? नरसिंह। हाँ, तो नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए ना। तो खंबे पे यदि भगवान प्रहलाद के लिए प्रकट हो गए तो हमारे लिए गिरिराज जी तो साक्षात भगवान हैं। जब हम दूध पिलाते हैं तो सामान्य दृष्टि से तो यही लगता है कि नाली में जा रहा, पर भक्त के भाव से तो ऐसा लगता है कि वो भगवान ही ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यदि भाव की दृष्टि देखी जाए गरीबों में भी बांटना चाहिए बेटा, लेकिन वीडियो में अंत तक जुड़े रहे। गाय का दूध है, गाय रोज दूध देती है, चल रही ऐसा है ना। शराबी शराब पीता है, तो शराबी जब शराब पीता है तो बताओ शराब यदि 100 रुपए की आती है या 50 रुपए की आती है तो वो शराब पीने वाला पैसा वेस्ट कर रहा है कि पैसे का सदुपयोग कर रहा है? वेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट कर रहा है जी। तो फिर किसी शराबी से ये क्यों नहीं बोला जाता कि आप पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो शराब पीकर, वो पैसा किसी गरीब को बांट दिया जाए, किसी की भूख मिटा दी जाए? क्यों नहीं पूछा जाता ये सवाल? शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाना, गिरिराज जी पर दूध चढ़ाना, वो गाय का दूध है। गिरिराज जी पर ही गैया चराते थे भगवान, गिरिराज जी पर ही गैया चराते थे भगवान। तो गिरिराज जी को ही भगवान ने गाय का दूध भी पिलाया। तो ये भक्तों का भाव है कि भगवान ने भोग लगाया, हम भी भोग लगाएं।
हम भी भगवान गिरिराज जी को, वो दिखता है कि वेस्ट हो रहा है। और गाय का दूध तो देखो वहां बेचने वाले उनको भी तो रोजगार मिलता होगा कि नहीं? हाँ जी। 5 रुपए का दूध बेच रहे हैं, 10 रुपए का दूध बेच रहे हैं, हजारों लोग दूध बेच के अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो शराब पीना यदि पैसा वेस्ट है तो शराबियों से क्यों नहीं ये सवाल किया जाता कि आप पैसा वेस्ट क्यों करते हो, ये गरीबों में क्यों नहीं बांट देते? जय श्री राधे। ये बात सही है कि गलत है? सही है गुरुजी। केवल दूध को ही, गिरिराज जी को ही, शंकर जी को ही हम टारगेट क्यों करें? उन मूवी बनाने वाले सुपर डुपर स्टारों से भी तो पूछा जाए कि तुमने शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाने के लिए मूवी बनाई, तो किसी शराबी से पूछ लेते कि भाई तुम शराब क्यों पी रहे हो? गरीबों की तुम्हें तभी याद नहीं आई जब शराब करोड़ों की बिक रही और ये फिल्मी जगत के लोग शराब का खूब प्रचार करते हैं। सही। अब बताओ आप क्या सही है क्या गलत है? आप बताओ। गुरुजी आपकी बात ही सही है। कौन सी बात सही है? कि जो आपने बोला कि उनसे क्यों नहीं पूछते, तो ये वेस्ट नहीं है, अपनी अपनी श्रद्धा है। हाँ, ये अपना भाव है ना बेटा। हाँ जी। और दूध भी चढ़ाने वाला कितने का चढ़ाता है? 10 रुपए का चढ़ाता है जी, 20 रुपए का चढ़ाता है बस। और शराब तो 100 रुपए की पी जाता है। और शराब से कैंसर भी होता है, नुकसान भी होता है। जबकि दूध तो यदि पड़ा है तो उसे चींटी आके चाट लेगी। चींटी जी, कोई ना कोई जीव तो जमीन में पड़ा पा ही लेगा। नाली में यदि बह रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।